ये 26 घंटे धनु राशि वालों के लिए हैं बेहद महत्वपूर्ण। 26 घंटों में धनु राशि वालों की किस्मत चमक उठेगी। सोने जैसी किस्मत, हीरे जैसी किस्मत अब धनु राशि वालों की इन 26 घंटों में खिल उठेगी। मित्रों, धनु राशि वालों की बुनियाद बहुत मजबूत है। जब ग्रहों की युति बनती है, ग्रहों का आपस में सामंजस्य बनता है, तो उसमें से एक ब्लास्ट होता है। वह ब्लास्ट लावे की तरह होता है, और जब लावे की तरह ब्लास्ट होता है तो उसमें से हीरा निकलता है। आज के इस शैतानी युग में ग्रहों का बोलबाला है। ग्रह जब देने पर आते हैं तो व्यक्ति की कायनात मजबूत हो जाती है और उसको खुशियां देने में। जो हुआ सो हुआ, जो गया उस पर मट्टी डालो, अब जो होना है उसका स्वागत करो। तो मित्रों, आज से 26 घंटे में 2 ग्रह बनाएंगे एक महाराजयोग। यह राजयोग रोज रोज नहीं बनता। 30 वर्ष बाद ये राजयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये 26 घंटे में शुक्र करेंगे राशि परिवर्तन। और ये शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो इनका राशि परिवर्तन बहुत ही अद्भुत है। ग्रह मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जब युति बनाते हैं तो मनुष्य जीवन पर परिवर्तन निश्चित आता है। ग्रह एक जगह नहीं रहते। ये नदी के बहाव की तरह हैं, ये समुद्र की लहरों की तरह हैं। वैसे ही धनु राशि वालों का वर्तमान और भविष्य है। आज के युग में ग्रहों का असर मनुष्य जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। आज से 26 घंटे यानी 7 मार्च सन 2024 से लग्जरी के कारक, धन के कारक, माया के कारक, इस कलयुग में भोग विलास के कारक शुक्र देव करेंगे शनि के संग युति और बनाएंगे लक्ष्मी योग। ये लक्ष्मी योग धनु राशि वालों की किस्मत बदल के रख देगा। साल के 2 माह निकल गए, अब ये तीसरा माह लग गया है। अब तीसरे माह में क्या होगा? क्या कुछ बड़ा होगा? क्या धनु राशि वालों के जीवन में खुशियां आएंगी? पुरानी परेशानियों का अंत होगा? तो जी हां मेरे प्रिय दोस्तों, ये परेशानी अब तुम्हारी हटेगी। यह गुरुदेव का तुमसे वादा है कि तुम्हारी किस्मत सोने की तरह अवश्य चमकेगी, क्योंकि यहाँ जो 2 युतियां हैं शुक्र की और शनि की, ये युतियां धनु राशि वालों के तीसरे घर में आएंगी। तो मित्रों, तीसरा घर बाहुबली, पराक्रम, तीसरा घर तुम्हारी ताकत को दर्शाता है। तीसरे घर से यात्राएं देखी जाती हैं और तुम्हारे जीवन की शक्ति देखी जाती है। भाई बहनों का घर और कुटुंब का घर, कुटुंब के सुख, ये तीसरे घर से देखे जाते हैं, क्योंकि हर दूसरा घर धन और सुख का होता है। यानी जो दूसरा घर वो कुटुंब का है और तीसरा घर होता है कुटुंब के सुख का। तो यहाँ शुक्र 7 मार्च सन 2024 को यानी 26 घंटे बाद सुबह 4:30 पर कर जाएंगे राशि परिवर्तन। अब शुक्र शनि के संग युति बना के अब तुम्हारे जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए आमदनी के रास्ते, करोड़ों का खेल ये धनु राशि वाले खेल जाएंगे। जो पिछले समय में बीत गया उसको याद मत करो, क्योंकि पिछले समय में तुमने शनि की 7.5 भुगती, 7.5 साल तक। 17 जनवरी सन 2023 पूरी शनि की 7.5 में निकल गया। उसके बाद अब सुख के दिन 2024 में और ये 26 घंटे में आने वाले हैं। देखिए ग्रह क्या है, ग्रहों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ता है। ग्रह ऊपर है, मनुष्य नीचे है। भगवान ने सारी जिम्मेदारी, ईश्वर ने सारी जिम्मेदारी ग्रहों को दे दी है। अब
ग्रहों के अनुसार मनुष्य चलता है। आपने देखा है कि 7 दिन सप्ताह के एक से नहीं रहते। कभी व्यक्ति को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कभी कभी ऐसा मन करता है कि कुछ खाने का मन नहीं करता, कभी शरीर में चुस्ती दुरुस्ती ताकत बहुत होती है और किसी किसी दिन काम करने का मन नहीं करता। तो क्या 7 दिन मनुष्य एक सा रहता है? कभी कभी अकस्मात धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं, किसी भी प्रकार से बने, चाहे आपकी नौकरी लग जाए, चाहे आपके व्यापार में एकदम से इंक्रीमेंट हो जाए, बिक्री आ जाए, या अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेश से आपकी काया पलट जाए और आपकी किस्मत चमक जाए, विदेश से धन लाभ के योग बन जाते हैं। अगर आप सेंसेक्स शेयर सट्टा जुआ लॉटरी खेलते हैं और आप अनुभवी हैं तो उसमें भी किस्मत साथ दे जाती है, क्योंकि यहाँ राहु का जो है प्रभाव जुआ सट्टा लॉटरी में देखा जाता है, तो उसमें भी किस्मत का बोलबाला होता है। तो कुछ भी हो सकता है। आज के कलयुग में कोई फिक्स नहीं है। ये कलयुगी जीवन है, इसमें जितनी ट्रिकें व्यक्ति लगाता है उतना सक्सेस होता है, क्योंकि राहु का बोलबाला है। राहु यहाँ महाराजा है और यहाँ जो शुक्र और शनि की युति है वह तीसरे घर में धनु राशि वालों के बैठ गई। अब ये 26 घंटों में ताबड़तोड़ धन की वर्षा ये 2 ग्रह कर देंगे, क्योंकि यहाँ शनि का बल बढ़ जाएगा। शुक्रदेव शनि के घनिष्ठ मित्र हैं, ये महबूबा है, शुक्र शनि की महबूबा है। जब महबूब और महबूबा दोनों मिल जाते हैं तो एक नए युग का निर्माण होता है। शुक्र स्लो प्लैनेट है, शुक्र न्यायाधीश है, शनि स्लो प्लैनेट है, शनि न्यायाधीश है, और शुक्र एक फास्ट प्लैनेट है। शुक्र भोग का कारक है, धन का कारक है, लक्ष्मी का कारक है, जीवन में सुख सुविधाओं का कारक है, लग्जरी लाइफ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करना, पॉश एरियो में रहना, कोठी बंगले, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, साफ सुथरे रहना। समाज में तभी इज्जत होती है जब व्यक्ति चाहे कपड़े पुराने हो चाहे नए हो, मगर उन्हें धो के पहनता है, साफ पहनता है, जूते पॉलिश करके पहनता है और स्वच्छ रहता है, तो समाज उसकी इज्जत करता है। और जहां आपने ये चीज़ें नहीं करी, आपने देखा होगा कभी भी आप कहीं जाते हैं तो दूसरे की नज़र आपके कपड़ों पर और फिर सीधे आपके शूज़ पर पड़ती है। वह जूते देखता है आपके कि वह कैसे हैं। अगर जूते भले ही नए नहीं हैं, पुराने हैं, मगर साफ हैं, पॉलिश करे हुए हैं, स्वच्छ हैं, कपड़े साफ सुथरे हैं, तो उसकी देखने की नज़र और बात करने की कला बदल जाती है। तो इसलिए ये शुक्र का प्रभाव है। साफ सुथरे रहना, टिचन रहना, ये शुक्र क्या है, इससे आपकी वेल एजुकेटेड जो पर्सनैलिटी है उसको बढ़ा देता है, उसमें 4 चांद लगा देता है। तो ये सब चीज़ें अब होने वाली हैं। व्यापार में लाभ, नौकरी में तरक्की, और इसमें क्या होगा, शारीरिक विकास होगा। आपके चेहरे पर एक कांति, एक नूर, गजब का कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। और जो संघर्ष है, जो मेहनत है, जो धनु राशि वाले निरंतर कर रहे हैं, वो मेहनत कम होगी। मेहनत तो देखो जिंदगी का आधार है, उसे करना मनुष्य का कर्म है, क्योंकि बिना मेहनत के कोई आप मुकाम पा नहीं सकते। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े महाराजा हुए, उन्होंने वर्क किया, कार्य किया, तब वो कोहिनूर हीरे की तरह चमके। अगर वह सोते रहते, वर्क नहीं करते, तो क्या वह इतनी सक्सेस पाते जो कि हम आज भी उनका नाम लेते हैं। तो मेहनत का जो है फल भाग्य से मिलता है, मगर मेहनत करते रहो और भाग्य साथ नहीं दे तो इसमें फिर आपकी जन्म कुंडली का जो है प्रधान तत्व आ जाता है। कुंडली एक ऐसी भगवान की दी हुई एक ऐसी गणित है कि अगर आप अंधी दौड़ में भाग रहे हो, अगर आप को अंधी दौड़ में मंजिल नहीं मिल रही, क्योंकि अंधी दौड़ में मंजिल कभी नहीं मिलती, अंधेरों में कभी मंजिल नहीं मिलती, जब तक दीपक आपके सामने रोशनी नहीं फैलाए तो अंधेरे दूर नहीं होते। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप अंधी दौड़ में भाग रहे हो और बार बार असफलता मिल रही है, संघर्ष ही संघर्ष जीवन में हो रहा है, कर्जे हो गए, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर में हार गए, स्वास्थ्य खराब रहता है,
नौकरी लगती नहीं है, व्यापार में घाटे होते चले जा रहे हैं, विदेश यात्रा कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर अकल का काम यही है कि संघर्ष से बचने के लिए, क्योंकि जब जीवन में संघर्ष ही करते रहोगे तो सफल कभी नहीं हो पाओगे। तो उसमें फिर आप अपनी जन्म कुंडली दिखवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। और जन्म कुंडली जब हमसे आप बनवाते हैं तो हम ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आपकी जन्म कुंडली बना के देते हैं। उसमें वर्षफल के उपाय होते हैं, उसमें आपको एस्ट्रो रेमेडीज दी जाती हैं और परहेज भी दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये अंधे घोड़ों की जो रेस है जिसमें भाग के आप सिर्फ नुकसान करते चले जा रहे हो और लाखों करोड़ों के कर्ज में फंसते चले जा रहे हो, व्यापार चल नहीं रहे, नौकरी लग नहीं रही, ऐसी पढ़ाई करी है जो अपनी विद्या ही अपने काम नहीं आ रही, तो समझ लो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यानी तुम्हारी कुंडली में पितृदोष हो सकता है, कुंडली में काल सर्प दोष हो सकता है, कुंडली में ऋण लगे हो सकते हैं, पेंडिंग कर्मास हो सकते हैं। अगर तुम्हारी कुंडली में ये विषाद है तो फिर अकल का काम यही है, दिमाग का काम यही है कि अपनी कुंडली दिखवा लो और समय और संघर्ष को बचाओ और अपने नुकसान को बचाओ, जिससे एक दिशा मिले। अंधेरा कितना बड़ा होता है और एक दीपक अगर मिल जाता है और उसकी रोशनी क्या होती है, घने अंधेरे को दूर कर देती है। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी क्या करती है कि आपके अंधकार और अंधकार में होने वाले नुकसान से आपको बचाती है और आपको एक नई दिशा देती है। तो मेरी बात आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। ये समय बहुत उत्तम है, इसका लाभ उठाइए। आज से 26 घंटे आपके जीवन के बड़े रहस्यों को सुलझाएंगे, परेशानियां खत्म होंगी, जीवन में नई अपॉर्चुनिटी, नए लाभ के लिए आप तैयार रहें। जब तक मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।